हमारे समक्ष मौजूद हैं बहुत ही जुझारू संघर्षशील नेता नहीं बल्कि बेटा। हमेशा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा जमकर बोले हैं, उन्हें जमकर लताड़ा है। आज कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पे समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी बोलने वाले हैं। 2022 के चुनाव को लेकर के आगे की क्या रणनीति है और क्या आपकी पार्टी समाज सेवक पार्टी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर के नीचे तक, सत्ता से लेकर शासन प्रशासन तक, सारी जड़ें जो है शासन से शुरू होकर के अब धीरे धीरे न्यायपालिका तक कदम रख चुके हैं। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी भी पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि खुद पार्टी के नेता इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका वेतन से नहीं पेट भरता है। आज यदि 5 साल का उनका एफिडेविट देखिए, संपत्ति जितनी उन्होंने घोषित की है, और आप आने वाले चुनाव में संपत्ति आप देखेंगे तो वो उससे 4 गुना बढ़ी हुई मिलेगी। इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया, जब सत्ता ही भ्रष्ट है। प्रदेश का मुखिया ही जिसको जनता ने चुना वही भ्रष्ट है, उसकी कैबिनेट भ्रष्ट है, उसके नेता भ्रष्ट हैं। तो शासन प्रशासन और पुलिस का भ्रष्ट होना एक स्वाभाविक सी चीज है कि जब घर का मुखिया ही चोर है तो बाकी नीचे के लोगों की तो महाचोरों में गिनती होनी ही होनी है, चाहे वो चोरी करें या ना करें। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है और सत्ता पक्ष का साथ देता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि चुनाव चिन्ह को ट्रेडमार्क की तरह प्रचार प्रसार में करते हैं और कानून के मुताबिक चुनाव चिन्ह पर किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार नहीं होता है। केवल नाम पार्टी का आवंटित किया जाता है। चुनाव चिन्ह जो है कुछ समय तक के लिए दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव में चुनाव चिन्ह भी बदलने की क्षमता नहीं रखता है। इससे स्पष्ट है। और छोटी पार्टियों को वहीं पे चुनाव चिन्ह 15 दिन पहले या 10 दिन नामांकन के बाद दिया जाता है चुनाव चिन्ह, वो अपने नाम से प्रचार करते हैं। इस तरीके की दोहरी नीति जो है भ्रष्टाचार की निशानी नहीं तो और क्या है। क्या इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता है कि बीजेपी जाए तो कांग्रेस है, कांग्रेस जाए तो बीजेपी है, या सपा जाए तो बीएसपी है, बीएसपी जाए तो जो है सपा है। तो इन नीतियों के चलते, जैसे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि कहां से भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा। पार्टी का चुनाव चिन्ह केवल इलेक्शन के लिए आवंटित होता है, न कि आजीवन के लिए। नाम आपका केवल इलेक्शन पीरियड में होता है, जबकि ट्रेडमार्क की तरह कमल का फूल, साइकिल, हाथी, ये सारी चीजें करते हैं। भ्रष्टाचार की दूसरी जड़ समझ लीजिए, ये तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ है प्रशासन, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और अन्य प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जो कि इलेक्शन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि इस लोकतंत्र में किस तरीके से चुनाव होता है। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि समाज सेवक पार्टी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। देखिए, हमारे पास प्रस्ताव बहुत से लोगों के आए। प्रश्न साधारण सा इतना है कि मेरा काम और मेरी सोच, मेरी मानसिकता जनता की सेवक बनकर के सेवा करना है, न कि उनको सबकी तरह लूटना। इसलिए मैंने उनके प्रस्तावों को ठुकराया। चाहे पार्टी काफी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत की स्थिति में यदि आती है तो पार्टी अपनी नीतियों पे काम करेगी और जनहित में काम करेगी, पार्टी के हित में काम नहीं करेगी कि पार्टी का ग्राफ बढ़े। आज अभी मैंने देखा कि मऊ में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे मऊ की रैली को संबोधित करने के लिए। मेरा साधारण सा उनसे प्रश्न यह है कि उनके पास हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा, क्योंकि उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी एक अध्यापक थे, उसके बाद पूर्व सीएम थे। इनके पास राजनीति के अलावा ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिससे ये चुनाव की रैलियों में
हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग सरकारी सारी मशीनरी का प्रयोग करके हेलीकॉप्टर का प्रयोग, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह, सभी लोग, गृह मंत्री, हर आदमी हेलीकॉप्टर का प्रयोग करता है। वो पैसा जनता का होता है। हेलीकॉप्टर इन लोगों के पास आता कहाँ से है? और जनता का पैसा आप किस तरीके से इस्तेमाल खरीद रहे हैं? और विशेष तौर पर अखिलेश यादव जी से ये मेरा प्रश्न है कि उनके पास हेलीकॉप्टर आया कहाँ से, किसके पैसे से आया? देखा जा रहा है कि अन्य पार्टियों को रैली करने से और जनसंपर्क करने से यहाँ की जो पुलिस है वो रोक रही है। ऐसा क्या आपकी पार्टी के साथ हुआ है कि पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया हो आपकी रैली को, आपके जनसंपर्क को? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के किसी भी सहयोगी को, किसी भी पदाधिकारी को कहीं भी पुलिस ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया और मेरी पार्टी कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य भी नहीं करती है कि जिसके चलते पुलिस को कोई हस्तक्षेप करना पड़े। तो मेरी पार्टी के साथ ऐसी कोई जो है समस्या नहीं है। हाँ, एक समस्या जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक क्षेत्र में राज्य करना चाहती है। यदि कोई भी राजनीतिक दल राजधानी लखनऊ में फ्लैक्स लगवाता है अपने प्रचार प्रसार के लिए, तो उसका फ्लैक्स 24 घंटे में नगर निगम द्वारा उतारवा दिया जाता है और उनकी पार्टी का यदि लगता है तो कहीं भी लगा रहे, वो कम से कम 1 महीने तक टिका रहता है। यदि नगर निगम में चूंकि मेयर भी भाजपा की है, यदि इतनी स्वच्छता अभियान की जरूरत है तो ऐसा कानून सब पे लागू होना चाहिए। बीजेपी का भी फ्लैक्स 24 घंटे के अंदर ही उतरना चाहिए। यदि अन्य पार्टियों का उतर रहा है तो आपका भी फ्लैक्स 24 घंटे के अंदर उतारा जाना चाहिए। लेकिन मेयर साहिबा चूँकि बीजेपी से ही मेयर हैं तो उनको लगता है कि हमेशा ही मेयर वो रहेंगे। हमारे मीडिया के माध्यम से आप हमारे देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भारत की सम्मानित जनता से आग्रह और अपील करूंगा कि समाज सेवक पार्टी के लोगों को जहां जहां से भी लोग लड़ रहे हैं उनको वोट दे करके जिताएं। और ये मेरा जनता से आश्वासन है कि जिस तरीके से आज हमारे पार्टी के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके एक फोन पर हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उनके दरवाजे पर सुख दुख में हर समय खड़ा मिलेगा, चाहे वो विधायक हो जाए, चाहे सांसद हो जाए। और यदि नहीं कोई पहुंच पाता है और मेरी जानकारी में आता है तो सर्वप्रथम मैं भी पहुंचूंगा। ठीक।